इसरो ने अपना अंतिम स्टेटमेंट दे दिया है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा झटका मुझे इसलिए लगा है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था ये महसूस करने की कि जब हम चांद पर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन आज जो हमारे चांद की तरफ कदम बढ़े थे वो कुछ दूरी पर 2.1 किलोमीटर पर जाकर फिलहाल के लिए रुक गए हैं, लेकिन उम्मीद हमने अभी भी नहीं छोड़ी है क्योंकि आज का जो सबसे बड़ा सबक है हमारे लिए कि हम वहां तक पहुंचे। दीपक जी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस कामयाबी को न सिर्फ हिंदुस्तान, चलिए हमारा मुल्क है, हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको पूरी दुनिया भर के तमाम जो पत्रकार हैं, चाहे फिर वो आप न्यूयॉर्क से ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से ले लीजिए, यूके से ले लीजिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक के कॉरेस्पॉन्डेंट्स ले लीजिए या दूसरे डेलीगेट्स ले लीजिए, हर कोई, आप ट्विटर पे जाएंगे, हर कोई यही कह रहा है कि हम इंडिया के इस एफर्ट्स को सल्यूट करते हैं। इंडिया ने जितने कम सोर्सेज में इतनी लंबी दूरी अपने मेडन मिशन में तय की है उसको हम सलाम करते हैं और उम्मीद है कि इस बात पर वो आगे बढ़कर जल्द ही सक्सेस भी हासिल कर लेंगे। तो पॉजिटिविटी देखिए कि हमारा फर्ज है अपने साइंटिस्ट के साथ खड़े होना, लेकिन दुनिया से जिस तरह का सपोर्ट, जिस तरह की तारीफ हमारे वैज्ञानिकों को मिल रही है तो यकीनन ये मंजिल थोड़ी दूर जरूर रह गई है, लेकिन हम सही रास्ते पर और सही दिशा में और बहुत तेजी के साथ बढ़े। बिल्कुल, हम सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर रहे हैं चांद से। इतना सोचेगा, बाकी दूरी हम पूरे कर चुके हैं। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है चांद की, 3,84,000, और हम सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर है। यहां पर मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, कई सारे ट्वीट्स मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के पढ़ के सुनाए। सबका ये मानना है कि जो कुछ हुआ है वो अतुल्य है, इनक्रेडिबल है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और उनका ये भी कहना है, मेरे ख्याल से स्पेस साइंस से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति दुनिया का ऐसा आज नहीं होगा जिसने इस पर टकटकी लगाकर नहीं देखी होगी, क्योंकि दूसरों के अनुभव से वैज्ञानिक सीखते हैं, वैज्ञानिक समझते हैं, और वैज्ञानिकों के लिए कोई भी प्रयोग असफल नहीं होता है क्योंकि हर प्रयोग वैज्ञानिकों को कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। डॉक्टर मिश्रा, क्या सीखते हैं हम इससे? देखिए, इससे एक ही चीज सीखते हैं कि हमको हार नहीं माननी चाहिए और मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते रहना चाहिए। सक्सेस तो मिलके रहेगी। वो एक बड़ी अच्छी कविता है अटल बिहारी वाजपेयी की, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पूजा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, यहाँ पर जो परिस्थितियाँ आज हमने देखी और अभी जो इसरो से खबर आ रही है कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, लेकिन इस पड़ाव पर, इस मिशन के रुक जाने के बाद अब नेक्स्ट क्या, अब अगला कदम क्या आपके हिसाब से क्या करेगा इसरो? क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कितना वक्त और लगेगा अगर हम कहें कि चंद्रयान एक बार फिर से चांद पे जाना है और साउथ पोल पे ही जाना है, नॉर्थ पे नहीं जाएंगे हम? पूरा डेटा हमारा रेडी है, बस जो हमारी अंतिम जो थोड़ी सी मिस्टेक, जो भी गलतियां थी या जो भी चीजें थी, जो आखिरी में जो थोड़ी बहुत चीजें थी, बस उसको हमें दोबारा देखना है। सारी चीजें रेडी है, बस वही चीजें दोबारा बनाने में जितना समय हमें लगेगा, बस नए साल में नया मिशन देखिए जल्दी। उम्मीद पे पूरी दुनिया का आया मैं ना सर, मैंने क्या कह रहे मैं अभी एक ट्वीट पढ़ा था, आप बताइए पहले पिनाज और हमारे मैं तो हार जीत ये बात में नहीं आना चाह रहा हूँ क्योंकि हार जीत की सवाल आती नहीं यहाँ पे। नहीं, हम तो नई शुरुआत की बात कर रहे हैं, हम तो नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। यही बोलना चाहूँगा कि इस टाइप के जो मिशंस होते हैं ये लॉन्ग टर्म मिशंस होते हैं, तो इमीडिएटली ऐसा सोचना कि इमीडिएटली जो हमने नहीं मिल पाए तो हम एकदम नियर फ्यूचर हम स्टार्ट करें, ऐसे भी ना सोचे, क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट के अपना प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग की सबसे ही चलेंगे, उससे डिविएट मुझे नहीं लगता कि वो डिविएट होंगे। उनका जो नेक्स्ट प्लानिंग है उसके ऊपर काम होगा, और नेक्स्ट प्लानिंग में जो अभी का जो मिस्टेक्स जो भी हुए, अगर हुए कुछ हुए थे, वो काम में आना है।